जंगल की देवर। घने जंगल के दिल की गहराई में, जहां मोटी छतरी से चांद बमुश्किल छेद होता था, वहां पेशीनगोई का एहसास होता था। जानवरों ने एक कदीम लानत के बारे में सरगोशी की जो उनके घर पर पड़ी थी, लेकिन किसी ने इसके बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता था कि एक शेर, जो कभी जंगल का हुक्मरान था, को सिया जादू ने लानत भेजी थी और उसे इंतकामी जज्बे के तौर पर जंगल में घूमने की मजम्मत की थी। कहानी का आगाज बहादुर मुतलाशियों के एक ग्रुप से हुआ, जिसकी क़ियादत निडर शिकारी मार्क ने की। अपनी बहादुरी साबित करने के शौकीन, उन्होंने मलऊन शेर के बारे में बात करने वाले मकामी लोगों के इंतबात को नज़रअंदाज करते हुए ममनुआ इलाके की गहराई में कदम रखा। जैसे ही रात हुई और जंगल खौफनाक आवाज़ों के साथ जिंदा हो गया, इस ग्रुप ने साए में छुपे खतरे से बेखबर कैंप लगाया। जब वो कड़कती हुई आग के गिर्द बैठे अपनी माजी की फतूहात की कहानियां बदल रहे थे, अचानक हुआ में सर्दी फैल गई। आग मद्धम हो गई। लंबे लंबे घूमते हुए साए जो अपनी जिंदगी के साथ रक्स करते दिखाई दे रहे थे। जानवर खामोश हो गए। उनके हवास एक नादीदा मौजूदगी से बुलंद हो गए जो हवा में फैल गई। फिर अंधेरे से मलऊन शेर की तंजिया शक्ल उभरी। कैंप के चारों तरफ घूमते ही इसकी आंखें एक दूसरी दुनियावी रोशनी से चमक रही थी। इसकी भूत भरी गरज दरख्तों से गूंज रही थी। मुतलाशी खौफ से कांप रहे थे। इनकी हिम्मत रात में धुंध की तरह बुखारात में अलिफाड़ रही थी। एक एक करके मुहिम के अरकान गायब होने लगे। रात के आखिरी पहर में इन देखे पंजों ने छीन लिया। मार्क, लीडर ने अपने साथियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन इसकी बहादुरी भी इस माफौक अलफितरत दहशत के सामने नाकाम हो गई जिसने उनका पीछा किया। मायूस और तन्हा, मार्क ने खुद को शेर के इंतकामी जज्बे से ताक़ुब में पाया। वो उलझती हुई नमू में से भागा। इसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था जब उसने अनथक शिकारी से पनाह मांगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। भूत शेर हमेशा उसे ढूंढता है। इसकी खौफनाक धार उसे पागलपन के दहाने पर ले जाती है। जैसे ही सुबह हुई और सुबह की पहली रोशनी दरख्तों में से छेद, मार्क ने जंगल के अंदर गहराई में छुपे एक कदीम मज़ार से ठोकर खाए। भागने के लिए कहीं ना बचा। वो घुटनों के बिल गिर गया और जंगल की रूहों को दुआएं देते हुए रहम की भीख मांगने लगा। इस लम्हे में जंगल खामोश हो गया और मलऊन शेर साए में गायब हो गया। मार्क की मुआफ़ी की दरख्वास्त से इसका गुस्सा कम हो गया। लेकिन जैसे ही शिकारी जंगल की गहराइयों से निकला, वो जानता था कि वो हमेशा के लिए भौतनी शेर की ठंडी यादों और जंगल के दिल में छुपी हौलनाकियों से परेशान रहेगा। एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें? पेट की फिक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा ध्यान बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। क्यों ना तुम यहीं कहीं पास ही रहो? कम अज कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चील ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रिहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था, इसमें शिगाफ था। दोनों को यह जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शिगाफ में और चील ने पेड़ पर बसेरा कर लिया। कुछ अरसा बाद लोमड़ी की गैर मौजूदगी में चील जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भूखी बैठी थी, उसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। उसने बच्चे को आदेर अलिफादेर बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चील भी दिखावे का अफसोस करती रही। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल में फिर शिकार करने चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब पाया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। इसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे खा गई। लोमड़ी को चील पर शक जो हुआ था वो पुख्ता यकीन में बदल गया कि इसके तमाम बच्चे चील ही ने खाए हैं। मगर वो चुप रही, कोई गला शको ना किया। हर वक्त रोती रहती और खुदा से फरियाद करती रहती कि ए खुदा, मुझे उड़ने की ताकत अता फरमाता कि मैं अपनी दोस्त नुमा दुश्मन चील से अपना इंतकाम ले सकूं। खुदा ने लोमड़ी की इल्तिजा सुन ली और चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज भूख के हाथों तंग आकर चील तलाश रोजी में जंगल में उड़ी चली जा रही थी कि एक जगह धुआं अलिफाटता देखकर जल्दी से उसकी तरफ लपकी कर देखा। कुछ शिकारी आग जलाकर अपना शिकार भूनने में मसरूफ हैं। चील का भूख से बुरा हाल था और बच्चे भी बहुत भूखे थे।
सब्र ना कर सकी, झपटा मारा और कुछ गोश्त अपने पंजों में उचक कर घोंसले में ले गए। उधर भुने हुए गोश्त के साथ कुछ चिंगारियां भी चुपकी हुई थीं। घोंसले में बिछे हुए घास फूस के तिनकों को आग लग गई, घोंसला भी जलने लगा। उधर तेज तेज हुआ चलने लगी। घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही ना दी कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके, वहीं तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगे। लुंगड़ी ने झट अपना बदला ले लिया और उन्हें चबा चबा कर खा गए।